नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है। इनफैक्ट पिछले 3-4 क्वार्टर से सबसे बेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट इस क्वार्टर का रहा है और साथ ही साथ जिसमें एफआईएस का अच्छा खासा स्टेक भी है। तो इन स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए मैंने स्क्रीनर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक फ्री वेबसाइट है और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली फ्री है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि स्क्रीनर में हुआ क्या है। तो हमको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं जिनको हम स्क्रीन कहते हैं। आप ऊपर में आके देख सकते हैं। तो इस स्क्रीन में आपको जाके ऑलरेडी पहले से रेडीमेड स्क्रीन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है और क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन्स है, जैसे बुल कार्टेल, हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोवर्स, बेस्ट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर्स, ऑल लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ बहुत सारे स्क्रीन्स हैं। तो इनमें से मैंने ये वाला यूज़ किया है, बेस्ट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर, यानी पिछले 3-4 क्वार्टर्स में से सबसे अगर अच्छा रिजल्ट इस क्वार्टर में किया है तो वो सारे के सारे स्टॉक्स इस फिल्टर में आ जाते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे 90 स्टॉक्स आ चुके हैं, 90 रिजल्ट्स फाउंड। अब इनमें से हमको हर स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना है, इनमें से कुछ खास स्टॉक देख लीजिए। तो मैंने इन्हीं में आके एक और फिल्टर लगाया जिसमें एफआई का होल्डिंग काफ़ी अच्छा खासा हो। तो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, जैसे नेटको फार्मा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन एफआई होल्डिंग 4.98% है, यानी कि अराउंड 5% चेंज हुआ है और एफआई का करंट होल्डिंग जो है वो 17% है। तो इस स्टॉक को जाके मैंने फर्दर ओपन किया और देखा यहाँ पे क्या नजर आता है। तो ओवरव्यू देख सकते हैं, नेटको फार्मा में आपका जो प्राइस टू अर्निंग है वो ओनली 13 का है, यानी बहुत ही अच्छा खासा है, काफी फेयरली वैल्यूड है। आरओसी आरओई काफी अच्छे नंबर है, 30 और 25 का है। डिविडेंड कंपनी हल्का से देती है और इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो आप देख सकते हैं 17% एफआई का स्टेक है और डीआईएस का 6% स्टेक है और प्रमोटर्स का 59.62 है। थोड़ा कम लग सकता है लेकिन ये भी ठीक ठाक है। वहीं पब्लिक का स्टेक देखें तो 26% है, जिसमें से आकाश भंसाली नाम के जो इन्वेस्टर है उन्होंने 1% तक का स्टेक लेके रखा हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 25,000 करोड़ का है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। और मिड कैप कंपनी में एक एफआई का इतना अच्छा खासा स्टेक होने का मतलब ये है कि कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो है। एक बार आके हम बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। अगर रिजर्व्स देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं 502 से आज 7,114 करोड़ का है। वहीं पे बोरोविंग जो है वो कम होते जा रहा है। आप देखिए पिछले क्वार्टर में 371 करोड़ का था और इस बार 208 करोड़ का है। और वैसे भी अगर देखें तो बोरोविंग एकदम ना के बराबर है, रिजर्व्स के सामने बोरोविंग कुछ भी नहीं है। तो बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉग है। और अगर क्वार्टरली अगर हम देखें इसका तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमको नजर आया है। पिछले क्वार्टर में 800 करोड़ का था, इस बार 804 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट फ्लैट हमको नजर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज देखना है कि जून और सितंबर का जो क्वार्टर होता है ये हर बार फ्लैट ही होता है। आप यहाँ पे देखिए पिछले साल में जून में 528 करोड़ का था और उसके बाद क्वार्टर में 458 करोड़ का है, यानी कम गया। फिर यहाँ पे आप देखिए 395 करोड़ का था जून में और सितंबर में 95 करोड़ का हुआ, यानी पिछले हर साल में जून का जो क्वार्टर होता है वो अच्छा होता है और उसके बाद का जो क्वार्टर आता है सितंबर का वो हमेशा आपको थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस ही दिखाता है। लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, 805 करोड़ से 804 करोड़ हुआ है और पिछले अगर साल से देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ पे हमको क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉग है और यहाँ पे आपका वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग ओनली 13 का है और बुक वैल्यू अगर देखें तो अराउंड 3 का आपको मिल रहा है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस तरीके से मैंने कम से कम 2-3 स्टॉक्स फिल्टर किए हैं। मैं डायरेक्ट आपको चार्ट में दिखाता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन जो भी स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको इस तरीके से स्टॉक्स को फिल्टर करना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी स्टॉक में ट्रेड करना है। आप खुद का फिल्टर लगाइए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए। तो चलिए हम चार्ट में आते हैं। पहले मैं नेटको फार्मा का चार्ट लगा देता हूँ और ये आपको फिलहाल डेली चार्ट दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली चार्ट में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन नजर आ रहा है। अपने हाई से स्टॉक फिलहाल हमको 12% के आसपास गिरा हुआ नजर आ रहा है, यानी निफ्टी में जितना करेक्शन आया है उतना करेक्शन इसमें भी आया है। अब इस चार्ट को अगर मैं वीकली में कर दूं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा चीज़ नजर आएगा। आई होप आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई बच्चा भी देख के बोल सकता है कि हमको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमको यहाँ पे क्लियर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, जिसको हम डबल बॉटम भी कहते हैं। और ये जो हाई लगा था आपका, ये लगा था अराउंड 2017 में और इसको ब्रेकआउट हमको मिला है 2024 में, यानी पूरे 7 साल के बाद हमको यहाँ ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने वापस से अपना रिट्रेसमेंट भी कर लिया है। तो ये ऐसा जो सेटअप होता है ये बहुत ही अच्छा का सेटअप होता है, एकदम हम जो बुक्स में पढ़ते हैं उसकी तरह परफेक्ट सेटअप बैठा हुआ है। तो इसका टारगेट बहुत ऊपर तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियरिटी के लिए और अच्छे से बना देता हूँ। ओके, तो ये हम लोग का डबल बॉटम जो पैटर्न है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं कि टारगेट आखिर क्या हो सकता है। तो टारगेट निकालना बहुत ही सिंपल होता है। आप सिंपल यहाँ पे जो बॉटम है वहाँ से आप इसको क्लिक कीजिए और इसको ऊपर की तरफ खड़ा कर दीजिए। तो हम देख सकते हैं हम लोग का जो टारगेट है अराउंड 2050 के आसपास का आ रहा है और करंट प्राइस से अगर 2050 को टच कर जाता है तो हमें 45% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा खासा हमको यहाँ पे मौका मिल रहा है बाइंग करने का
और इस कंपनी का नाम है नेटको फार्मा। आप जाके इसमें और ज़्यादा रिसर्च कीजिए, उसके बाद जब आपको कंफर्ट मिलता है तो ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। एज ए डिस्क्लेमर, मैं इसमें फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। तो नेटको फार्मा के बाद हम देखते हैं अपना दूसरा कंपनी जिसका नाम है EID पैरी। अब इसमें भी वो सारे कैटेगरीज फिल हो रहे थे। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत अच्छा कर रहा था, FIs का अच्छा खासा स्टेक है और बैलेंस शीट भी इसका काफी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम बनने के बाद यहाँ पे हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया। उसका हमको स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अभी एक अप ट्रेंड में है। तो अगर मैं इसका टारगेट देखूं तो ये अपने टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुका है। आप देख सकते हैं इसका टारगेट जो था कप एंड हैंडल पैटर्न के बेसिस पे वो 35% तक का था और देख सकते हैं उस टारगेट को अचीव करने के बाद स्टॉक वहीं पे कहीं ना कहीं कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हमको ट्रेड लेना भी है तो हमें वेट करना चाहिए इस लेवल को ब्रेकआउट देने का, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक जगह पे रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा वहाँ पे फिलहाल ही कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको हाई वॉल्यूम के साथ कहीं ब्रेकआउट देखने मिलता है तो ही मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल इसमें हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन ये कंपनी भी अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। और इसका हमने अभी आपके सामने एनालिसिस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको जो कप एंड हैंडल पैटर्न मिला उसका ब्रेकआउट बिल्कुल परफेक्ट मिला है और उसका टारगेट भी काफ़ी अच्छे से हिट हुआ है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप खुद भी जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, भले उसमें ट्रेड लीजिए चाहे मत लीजिए, आप उसको वॉच लिस्ट में रखिए और ट्रैक करते रहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आप भी ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड ले पाएंगे। EID पैरी के बाद हम देखते हैं अपना लास्ट स्टॉक जिसका नाम है मन्नपुरम फाइनेंस और ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हमको दे सकता है, जिसका रीज़न आपको दिखाता हूँ। इसको भी मैं वीकली बेसिस पे कर देता हूँ क्योंकि तब हमें काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मन्नपुरम फाइनेंस ने भी एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम बना के रखा है। ये हाई इसने 2021 में लगाया था और उसके बाद यहाँ पे 2024 में उसको टच किया, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इनफैक्ट वहाँ से और स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और फिलहाल हमको ये अपने 200 DM पे मिल रहा है। और यहाँ से अगर इसके हाई से मैं करेक्शन देखूँ तो करेक्शन आपका अराउंड 35% तक का हो चुका था, जो कि बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन है, इनफैक्ट बहुत ही बड़ा करेक्शन है। तो मन्नपुरम फाइनेंस में यहाँ पे आपको डाउनफॉल हमको दिखा क्यों, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इनका एक क्वार्टर बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया। इसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। अगेन हम स्क्रीनर पे आएंगे। ओके, मैं आपको यहाँ पे क्वार्टर्स में लाके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही थी। 600 करोड़, 710 करोड़, 796 करोड़, 831 करोड़, 808 करोड़ और फिर यहाँ पे घट के आ गया 793 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में आपको ड्रॉप नजर आया। हालांकि ड्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में ड्रॉप है, जिसके वजह से स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आया। और वैसे भी आप जानते ही हैं RBI ने जो माइक्रो फाइनेंस लोन को लेके जो बहुत रिस्क जताया था, गोल्ड लोन को लेके भी जो रिस्क दिखाया था, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और जब प्रॉफिट में यहाँ पे डिक्लाइन आया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैनिक में आके बेच दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में फिर से यहाँ पे 835 करोड़ का प्रॉफिट हमको यहाँ पे नजर आ गया है। तो मन्नपुरम फाइनेंस जो है बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। अगर हम यहाँ पे इसके वैल्यूशंस को देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग ओनली 5.85 का मिल रहा है और करंट प्राइस अगर देखें तो बुक वैल्यू के 1 टाइम से मिल रहा है, 1.1 समथिंग कुछ होगा। आप देख सकते हैं 148 यहाँ पर है और 146 इसका करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 2% का देती है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है और ये कंपनी जो है बहुत अच्छा खासा वैल्यूशन पे हमको मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का अगर देखें तो आप देख सकते हैं अराउंड 35% प्रमोटर के पास है, थोड़ा कम है। FIs के पास 30% है और DIs के पास 10% है और पब्लिक के पास 23% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में वैसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ प्रमोटर के पास कम है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ को देख के डिसाइड नहीं करना होता है। आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास अगर 35% है तो FIs के पास भी 30% है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा स्टेक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर से जो FIs थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं, लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और इतना बिकवाली होने के बाद भी आप देख सकते हैं इसका वैल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम इसका एनालिसिस करके देखें कि पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, तो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे देखें तो आप देखिए इसका एवरेज जो रहता है वो 8 का रहता है, लेकिन आज हमको ये अराउंड 6 के पास मिल रहा है। यानी पिछले 5 साल का अगर एवरेज देखें तो उससे भी सस्ता मिल रहा है। अगर बुक वैल्यू के बेसिस पे देखें तो बुक वैल्यू भी इसका अराउंड 1.5 हमेशा रहता है और आज ही हमको अराउंड 1 के पास मिल रहा है। तो हम किसी भी पैमाने पे देखें तो हर पैमाने में हमको ये सस्ते वैल्यूशन पे मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना बस आपको ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको स्टेक लेना है कि नहीं लेना है वो आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्यों लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। और यहाँ से अगर अपने प्रीवियस हाई को टच भी कर लेता है तो भी हमें अराउंड 45% तक का प्रॉफिट हो सकता है। और आप देखिए यहाँ पे जब ये 200 DMA पे आया है, इसने अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 200 DMA के पास आया तो उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा खासा रैली दिया, एक साल के अंदर 148% तक का रिटर्न दिया। अगली बार जब यहाँ पे आया तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिला 90% तक का। यहाँ पर जब 200 DMA के पास आया तो हमको यहाँ पे 44% तक का करेक्शन दिखा, लेकिन उसके बाद अगेन यहाँ से स्टॉक 158% तक का हमको प्रॉफिट दिखाता हुआ नजर आया। तो इन सब स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, लेकिन उस तरीके से अपमूव भी आता है। तो मन्नपुरम फाइनेंस में शायद मैं स्टेक ले सकता हूँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ
और आपको अपना डिसीजन खुद ही लेना है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसका एम यही रहता है कि आप खुद से सीख जाए कैसे आपको ट्रेड लेना है और उसके बाद अपना खुद से प्रॉफिट कर सके। और बस एग्जांपल्स के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ता है, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं होते। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।